हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो है हमारी सेकंड वीडियो हमारे जो विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज का जो पिछला पार्ट था, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम इनिशियल सेटअप कर सकते हैं अपने सर्वर का, अपने एनवायरनमेंट को अपडेट से सेंट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर थोड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप रियल वर्ल्ड में आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो किस किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और देखेंगे कि भाई क्या ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स हमको चेंज करनी है जिससे हमारे क्लाइंट्स मशीन्स हैं, मतलब कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, उनको पता लगे भाई अपडेट माइक्रोसॉफ्ट से नहीं लेने डायरेक्टली, अपडेट हमारे सर्वर से लेने हैं। ठीक है, हमारा सर्वर डिसाइड करेगा भाई आपको ये अपडेट चाहिए कि नहीं। तो ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस मशीन पे अब इंटरनेट का एक्सेस बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों अडेप्टर जब मैं ऑन रखता हूँ, इंटरनेट का एक्सेस भी इस पे ऑन रखता हूँ जो कि डिफरेंट सबनेट में है, और ये वाला जो अडेप्टर है ये डिफरेंट सबनेट में है, तो कम्युनिकेशन का थोड़ा सा एरर आता है, तो इसलिए मैंने इंटरनेट का कनेक्शन इस पे बंद कर दिया दोबारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे टूल्स में जाऊँगा। ये मेरा डीसी सर्वर है जिसको हम पिछली वीडियो में देख रहे थे कि कैसे हमने इसको WSUS सर्वर बनाना। तो यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करूंगा मैं, और स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में जो हमको ऑप्शन मिल रहा है विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज वाला, इस पे क्लिक करते हैं। और इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे ये विंडो थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे लिख रहा है 0 अपडेट्स ऑफ 964 शोन। ठीक है, मतलब कि टोटल ये शो कर रहा है 964 अपडेट्स, और 0 अपडेट हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी और भी दिखाता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे DC1 पे क्लिक करोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये दिखाएगा स्टेटस आइडल। आइडल का मतलब क्या है कि भाई इस वक्त ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा इंटरनेट से अपडेट्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। बट अगर आप इसको इंटरनेट से अभी कनेक्ट कर देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे इसमें जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल, और इसको कर देता हूँ अनेबल। तो हमारा ये इंटरनेट से कनेक्टिविटी बना लेगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो हमारा इंटरनेट से कनेक्शन बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी अनेबल हो चुका है। तो अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँ और इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करूँ, तो अभी ये आइडल स्टेटस चेंज होने में टाइम लगा रहा है, बट हाँ थोड़ी देर बाद ये स्टेटस क्या होगा, चेंज होके सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएगा कि भाई सिंक्रोनाइज हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि राइट नाउ ये फील्ड दिखा रहा है क्योंकि हमारा इंटरनेट का HTTP एरर वगैरह आ गया था, क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया था। बट ये थोड़ी देर में, अब मैं अगर यहाँ पे जैसे सिंक्रोनाइज नाउ पे क्लिक करूँ तो ये सिंक्रोनाइजिंग दोबारा शुरू कर देगा। सिंक्रोनाइजिंग के अंदर बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली अपडेट्स को पुल कर रहा है, कि ये देख रहा है भी विंडोज 10 के कौन कौन से अपडेट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, माइक्रोसॉफ्ट के पास। वो सारे अब यहाँ पे ये लोड करेगा इस सिस्टम पे, और अपने पास इंफॉर्मेशन रखेगा उनकी, ताकि क्लाइंट्स को वो दे सके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा इंटरनेट बंद कर देता हूँ इस पे, क्योंकि इंटरनेट नहीं चाहिए हमको। मैं आपको दिखाना चाहता था ऑप्शन कैसे दिखता है, तो इसको अनेबल कर लेते हैं। अब रियल वर्ल्ड में डेफिनेटली इंटरनेट चाहिए होगा, हमारी ये लैब एनवायरनमेंट है और कनेक्टिविटी के इश्यूज ना आए, तो इसलिए इंटरनेट बंद कर रहे हैं हम बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे। अब राइट नाउ अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये कंप्यूटर्स का ऑप्शन दिखता है। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो यहाँ पे आपको ऑल कंप्यूटर्स दिखेंगे। अब फॉर नाउ हमको यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया अभी तक। ठीक है, अब सेकंड होता है हमारा, यहाँ पे जो मेन चीज हमको देखनी होती है वो होता है हमारा अपडेट्स वाला सेक्शन। अगर आप अपडेट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपडेट्स इंस्टॉल्ड नॉट एप्लीकेबल, 961 दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये जैसे जैसे अगर आप इसको फ्यूचर में यूज करते हो तो ये आपको रिपोर्ट देता जाएगा कि भाई अपडेट किन अपडेट्स के साथ एरर आया जब यूजर उसको इंस्टॉल करने लगा अपने कंप्यूटर पे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता जाएगा। फिर अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो यहाँ पे ये दिखाएगा भाई क्रिटिकल अपडेट्स कौन कौन से हैं। अब फॉर नाउ आपको यहाँ पे ना स्टेटस चेंज करना पड़ता है, जैसे कि फेल्ड और नीडेड को हमको चेंज करके एनी पे कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करना है इसको, तो ये दिखाएगा भाई क्रिटिकल अपडेट कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास विंडोज 10 के। तो ये सारे क्रिटिकल अपडेट्स हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे 2018 2019 ये वाले भी दिखा रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई सारे अपडेट्स आपको इंस्टॉल ही करवा देने हैं। अब आपके पास यहाँ पे ये अनअप्रूव्ड है, मतलब कि ये अपडेट पड़े हैं, ये अपडेट बता रहा है कि भाई आपके पास ये अपडेट अवेलेबल है, आप इनको पुश कर सकते हो एनवायरनमेंट में, बट अभी ये पुश नहीं हुए हैं।
ठीक है, आपको अगर किसी भी अपडेट को, अब कई बार क्या होता है, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, आपको प्रॉपरली समझा सकूं ताकि मैं। ओके, तो ये व्हाइट बोर्ड आ गया हमारा। अब कई बार क्या होता है, अब मैंने रिसेंटली, अगर मैंने अपने रियल वर्ल्ड की बात करूं, जब मैं काम कर रहा था कहीं पे पहले, तो वहां पे क्या था, वहां पे ना एक सॉफ्टवेयर था। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर का काम क्या था, वो सॉफ्टवेयर का काम था फैक्सिंग करना। फैक्स मशीन्स होती है ना जो, वैसी एक ये सॉफ्टवेयर था, वो फैक्स सॉफ्टवेयर था। वो एक विंडोज के सर्वर पे इंस्टॉल्ड था, विंडोज का सर्वर था, उसके ऊपर ये फैक्स वाला सर्वर, फैक्स वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड था। अब इस फैक्स वाले सॉफ्टवेयर का काम क्या था, फैक्स वाले सॉफ्टवेयर का काम था कि जितने भी कंप्यूटर लगे हैं हमारी प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, ये कंप्यूटर लगे हुए हैं, अब हर कंप्यूटर के ऊपर ये फैक्स वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा, और ये जो फैक्स वाला डाटाबेस है वो इस विंडोज सर्वर पे इंस्टॉल था। ठीक है, अब ये सारे इस तरीके से कम्युनिकेट करते थे, सारे के सारे जो यूजर के कंप्यूटर थे ना, वो सारे इस विंडोज सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते थे, जब भी उनको कोई फैक्स भेजना होता था बाहर, कंपनी से बाहर या फिर कंपनी के अंदर भी भेजना होता था अगर, ठीक है। तो उस सिनेरियो में ये फैक्स वाला जो सर्वर था, ये एज अ डाटाबेस काम करता था, एज अ रिले काम करता था, जिसके अंदर आपका सारा ट्रैफिक फैक्स का यहाँ से होके जा रहा है। सेकंड, एक चीज ये इसका भी ध्यान रखता था कि भी आपके फैक्स में सब्सक्रिप्शन क्या है, मतलब कौन से यूजर फैक्स कर सकते हैं, कौन से यूजर फैक्स नहीं कर सकते। तो ये आप समझ सकते हो कि फैक्सिंग का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि रिसेंटली पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया अपडेट रिलीज किया, सिक्योरिटी अपडेट था वो। ठीक है, सिक्योरिटी अपडेट रिलीज किया, माइक्रोसॉफ्ट एवरी मंथ करता रहता है अपडेट्स रिलीज, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक सिक्योरिटी अपडेट रिलीज किया। अब हर सिक्योरिटी अपडेट के साथ ना एक केबी लगी होती है, उसको ऐसे बोला जाता है जैसे केबी 5927 समथिंग। ठीक है, जिससे आप पता लगा सको भाई ये कौन सा अपडेट है। ठीक है, ऐसी केबी लगी होती है। तो एक सिक्योरिटी अपडेट आया। अब ये जो फैक्सिंग वाली कंपनी थी जिनका ये सॉफ्टवेयर था, उन्होंने हमको कांटेक्ट किया, हमको ईमेल करके बोल दिया कि भाई ये वाला सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट के नए अपडेट से इफेक्ट हो रहा है। मतलब कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये जिस भी सर्वर पे रन हो रहा है, अगर आप उस सर्वर पे माइक्रोसॉफ्ट का नया सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करते हो, तो वो इस सॉफ्टवेयर की सर्विस को बंद कर देगा। फिर आपको उसको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर वो 15 मिनट बाद फिर बंद कर देगा। अब उस दौरान उन्होंने क्या बोला, कंपनी ने, फैक्सिंग वाली कंपनी ने, कि भाई आप फॉर नाउ, जब तक हम इसको फिक्स करने लगे हैं, इस इशू को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर फिक्स कर रहे हैं, बट जब तक ये इशू सॉफ्टवेयर के अंदर फिक्स नहीं होता, हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाला इंस्टॉल ना करो अपडेट अपने इस सर्वर पे बस, बाकी सर्वर्स पे नहीं, सिर्फ इस पे ना करो। अब उस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, उस सिनेरियो में आपको एक सेंट्रलाइज्ड मैनेज एनवायरनमेंट चाहिए अपडेट्स का, कि जहां पे आप इस तरीके से स्पेसिफिक अपडेट्स को ब्लॉक कर सको, कि भाई अप्रूव ना कर सको कि भाई इन सिस्टम्स पे इंस्टॉल हो। ठीक है, हालांकि ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता कि भी आप माइक्रोसॉफ्ट के रिलीज्ड अपडेट, स्पेसिफिकली सिक्योरिटी या क्रिटिकल अपडेट्स को आप इंस्टॉल ना करें। बट ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। ये सिनेरियो डिफरेंट इसलिए कि पहली बात तो हमारा जो वेंडर है, जो हमारी कंपनी है, जिसने हमको ये सॉफ्टवेयर दिया है, वो कंपनी ने हमको ट्रस्ट दिया है कि भाई हम उसको फिक्स कर रहे हैं इशू को। तो जब तक इशू फिक्स नहीं होता, जब तक आप इंस्टॉल ना करें इसको, अगर आपको फैक्सेस करने हैं, ठीक है। तो वो हमको पता था कि भाई ये टेम्परेरी बेसिस तक ही है, तो टेम्परेरी बेसिस पे हम इस सर्वर पे ये वाला अपडेट नहीं इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, बट अगर ये परमानेंट होता तो डेफिनेटली हमको एक डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ती, क्या पता हमको सॉफ्टवेयर कंपनी चेंज करनी पड़ती, नया सॉफ्टवेयर लेना पड़ता, राइट। बट कंपनी हमारी जिसने हमको सॉफ्टवेयर भेजा, वो हमको ट्रस्ट दे रही थी कि भाई हाँ, हम आपको फिक्स करके देंगे इशू, फॉर नाउ आप इसको इंस्टॉल ना करें इस सर्वर पे, और जब तक हमारा कम्युनिकेशन भी काम करता रहा बिना किसी दिक्कत के। अब क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था, वो उस कंपनी के लिए जो है फैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर आप फैक्स लाइन डाउन हो जाती है उनकी, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है उनके, राइट। बिजनेस क्रिटिकल एस्पेक्ट था वो। तो उस सिनेरियो में हमको
कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए था। हालांकि हम विंडोज का सर्वर नहीं यूज करते थे अपडेट मैनेज करने के लिए, हम एक डिफरेंट टूल यूज करते थे, पेड टूल था वो। बट विंडोज सर्वर के थ्रू भी आप इस तरीके से ये चीज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे मान लो, टेक एन एग्जाम्पल, मान लो आपको नोटिफिकेशन आती है भाई ये वाला अपडेट आई है, जैसे यहाँ पे केबी लिखा है इसके आगे, KB3173, राइट। वैसे ये हर अपडेट के साथ केबी लगी होगी, किसी भी अपडेट को आप देख लो, हर के आगे केबी लगी हुई है। ठीक है। मान लो आपको ईमेल आती है आपकी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से, और बोलते हैं भाई ये नई केबी आई है जो यहाँ पे KB40999989, ये वाली जो केबी है, ये वाली सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो दिक्कत दे सकती है फॉर टेम्परेरी बेसिस। तो आप क्या कर सकते हो, इस पर राइट क्लिक करके इसको या तो डिक्लाइन कर सकते हो, डिक्लाइन नहीं करना है, डिक्लाइन करोगे तो वो कभी अपडेट होगा ही नहीं। आपको सिर्फ इसको अनअप्रूव्ड रहने देना है, जैसे कि यहाँ पे नॉट अप्रूव्ड आ रहा है ना, तो ये नॉट अप्रूव्ड रहेगा। बाकियों को आप अप्रूव कर सकते हो राइट क्लिक करके, अप्रूव। तो अकॉर्डिंगली आप इस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हो। सेम सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं ऑल करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को सारे सिक्योरिटी अपडेट्स दिख जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ, इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। अब ग्रुप पॉलिसी की सेटिंग देख। तो ग्रुप पॉलिसी को ओपन करने के लिए सिंपल यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करूंगा मैं। टूल्स पे क्लिक करके हम जाएंगे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे, और इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं डोमेन्स के अंदर जाऊँ, शर्मा.लोकल के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे आपको मेन ग्रुप पॉलिसीज दिखती हैं आपकी। ठीक है। अब ग्रुप पॉलिसी हमने डिस्कस की हुई है पहले कि भी किस तरीके से हमको बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी है डिप्लॉय करते हुए। आप इस प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस में देख सकते हो, ग्रुप पॉलिसी के ऊपर स्पेसिफिक टॉपिक बने हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसके लिए एक स्पेशल पॉलिसी, अलग पॉलिसी बनाऊंगा। ठीक है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं एक नई पॉलिसी क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूँ, पैच मैनेजमेंट, कुछ ऐसा। ठीक है। और इसको कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं ओके। अब इस पॉलिसी को हम कर देंगे एडिट, एडिट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हम जाएंगे इस पॉलिसी के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम जाएंगे पॉलिसीज के अंदर, पॉलिसीज के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, उसके बाद हम जाएंगे विंडोज कंपोनेंट्स, और विंडोज कंपोनेंट्स के अंदर जाके हमको विंडोज अपडेट ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करके डब्ल्यू दबाता हूँ तो ये मेरे को नीचे डब्ल्यू वाले पे ले जाएगा। तो हम ढूंढ रहे हैं विंडोज अपडेट, जो कि ये है, इस पर डबल क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हमको विंडोज अपडेट के रिलेटेड सारी पॉलिसीज मिल जाएंगी, बहुत सारी पॉलिसीज है। ठीक है। जैसे कि टेक एन एग्जांपल, टर्न ऑफ ऑटो रीस्टार्ट नोटिफिकेशन, राइट। अगर आप ऑटो रीस्टार्ट की नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हो तो ये बहुत बहुत सारी पॉलिसीज हैं आपको। ठीक है। अब मेन पॉलिसी जो हमको दिखानी, कॉन्फ़िगर करनी है, जिससे हमारे कंप्यूटर्स को, अभी हमारे कंप्यूटर को नहीं पता है कि भी हमारा ये सर्वर है जिससे उनको अपडेट चाहिए। अब ग्रुप पॉलिसी की मदद से हम ये इंफॉर्मेशन उनको बताएंगे, ताकि वो माइक्रोसॉफ्ट के पास ना जाए अपडेट लेने, वो हमारे पास आए, हमारे सर्वर पे आए अपडेट्स की मांग करने। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो होती है ये वाली सेटिंग, स्पेसिफाई इंट्रानेट माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विस लोकेशन, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसको कर देंगे हम अनेबल, और उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज में। उसके बाद यहाँ पे हमको डालना है पहली वाली जो इन्फॉर्मेशन है, सेट दी इंटरनेट अपडेट सर्विस फॉर डिटेक्टिंग अपडेट्स। तो कौन सी सर्विस है जो डिटेक्ट करेगी, तो यहाँ पे हमको ये लिंक डालना है, HTTP, उसके बाद हमारे सर्वर का पूरा नाम। मेरे सर्वर का पूरा नाम क्या है, तो मेरे सर्वर का पूरा नाम है DC-1.sharma.local, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम ये है। तो DC-1.sharma.local। ठीक है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है जिसपे WSUS सर्वर जो कि हमने कॉन्फ़िगर किया है वो लिसन करता है, वो होता है 8530, इस तरीके से। तो हमको HTTP://DC1sharma.local, उसके बाद हमको कॉलन डालना है इस तरीके से। ठीक है। दो डॉट, एक डॉट के नीचे दूसरा डॉट, इस तरीके से जो कॉलन होता है वो। उसके बाद पोर्ट नंबर 8530, और ये सेम चीज हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इसको, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब अब यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज का और मैं बताता हूँ,
कि हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं ऑल्टरनेट डाउनलोड सर्वर भी। अगर आपके पास रिडंडेंसी सेटअप करना चाहते हो, मान लो आपका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर दो सर्वर हैं, एक सर्वर आपने प्राइमरी रखा है जो कि मेन हैंडल करेगा, इन केस अगर वो डाउन हो जाता है तो आप ऑल्टरनेट के लिए दूसरा सर्वर भी सेटअप कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे आप देखोगे एच यूज कर रहा है। एच कोई भी एक सिक्योर मेथड नहीं है आज के टाइम पे, एच यूज करना चाहिए। बट क्योंकि हम इसमें नहीं जा रहे, क्या बोलते हैं उसको, कि हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी वगैरह की बात नहीं कर रहे अभी, SSL TLS सर्टिफिकेट्स की बात नहीं की हमने, तो अभी फॉर नाउ इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। आगे फ्यूचर में जब डिस्कस करेंगे तो जब आपको वो टॉपिक समझ आएगा तो आप अपने आप समझ जाओगे इसको HTTP से PS कैसे बनाना है, ठीक है। फॉर नाउ एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। इसको कर देंगे हम अप्लाई और ओके, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमको ये वाली सेटिंग मॉडिफाई करनी है, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स, तो इस पे राइट क्लिक करूंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा मैं एनेबल। और यहाँ पे मेरे को कॉन्फ़िगर करनी है कि भाई हमारा जो क्लाइंट है, अब क्लाइंट को हमने बता दिया कि भाई हमारे इस सर्वर से अपडेट लेना है दूसरी पॉलिसी में। इस पॉलिसी में हम क्लाइंट को बताएंगे कि भाई कितनी बार अपडेट मांगना है सर्वर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हो कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जैसे कि नोटिफाई फॉर डाउनलोड एंड ऑटो इंस्टॉल, की भाई यूजर को नोटिफाई कर दो डाउनलोड के लिए और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करो, या फिर ऑटो डाउनलोड और नोटिफाई फॉर इंस्टॉल, या फिर ऑटोमेटिकली डाउनलोड एंड शेड्यूल द इंस्टॉल, ठीक है। और ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे ऑटो डाउनलोड, नोटिफाई टू इंस्टॉल, नोटिफाई टू रीस्टार्ट। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि किस तरीके से आप एनवायरनमेंट को सेटअप करना चाहते हो उस तरीके से। अब मेरे सिनेरियो में मैं क्या करता हूँ, मेरे सिनेरियो में मैं ये वाला चूज करूंगा, ऑटो डाउनलोड एंड नोटिफाई फॉर इंस्टॉल, ठीक है। या फिर आप चूज कर सकते हो ये वाला, नोटिफाई फॉर डाउनलोड एंड ऑटो इंस्टॉल। बाकी इट डिपेंड्स, राइट, इट डिपेंड्स कि भाई आप कैसे चाहते हो कि ऑटो डाउनलोड, शेड्यूल दी इंस्टॉल, राइट। क्योंकि बहुत सारे जो होंगे आपके अपडेट्स, वो आपके अपडेट्स रिस्टार्ट भी मांगेंगे, ठीक है। तो आपको ये ऐसे नहीं है कि यूजर का जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए। तो फॉर नाउ आप क्या कर सकते हो, आप कुछ इस तरीके से सेटअप कर सकते हो, या फिर ऑटो डाउनलोड, नोटिफाई टू इंस्टॉल, नोटिफाई टू रीस्टार्ट, या फिर अगर मैं बेस्ट आपके लिए चूज करूँ तो और डाउनलोड, नोटिफाई टू इंस्टॉल, सेकंड वाला, ठीक है। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करते हैं बट डाउनलोड के लिए उनको नोटिफाई कर दें भी डाउनलोड कर लो, अपडेट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाले ऑप्शंस भी हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको स्पेसिफिकली भी डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्थ ऑप्शन चूज करूँ, ऑटो डाउनलोड एंड शेड्यूल द इंस्टॉल, मतलब कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल शेड्यूल करेंगे हम। तो इसके अंदर हमको यूजर को कोई इनपुट नहीं चाहिए, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई इंस्टॉल ड्यूरिंग ऑटोमेटिक मेंटेनेंस, या फिर हम शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई एवरी डे, ठीक है, हमेशा शेड्यूल कर दो इंस्टॉल टाइम सुबह के 3 बजे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कर सकते हैं एवरी वीक, कि भाई हर हफ्ते रोज सुबह 3 बजे ये सर्वर WSUS के पास इन्फॉर्म जाएंगे, उनसे बोलेंगे भी मेरे को अपडेट दे दो, और अगर कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ आप ट्वीक अराउंड कर सकते हो, तो ये बेस्ट सेटिंग, अगर आप ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना चाहते, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना चाहते इस सेटिंग्स पे, तो कुछ इस तरीके से सेटअप कर सकते हो। इसके अंदर बस आपको यूजर्स को ये बताना है कि भाई अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप कंपनी में छोड़ के जा रहे हो, मेक श्योर आप शट डाउन ना करो। तभी आप देखोगे कई कंपनीज बोलती हैं कि भाई इनको शट डाउन मत करो, सिर्फ साइन आउट करके जाओ, ठीक है। तो इसलिए कर बोलती हैं वो कि भाई साइन आउट इसलिए करके जाओ क्योंकि ये पॉलिसी लगी हुई है, इनका काम ये है और ये अपडेट होना चाहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ बना देंगे हम, अप्लाई भी क्लिक कर देंगे, ओके क्लिक कर देंगे, इतना होगा। अब बाकी भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, नॉट टू, जैसे कि यहाँ पे नो टू ऑटो रीस्टार्ट व्हेन लॉकडाउन यूजर शेड्यूल ऑटोमेटिक अपडेट्स, राइट, कि भैया जब लॉकडाउन यूजर शेड्यूल कर दें तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट ना किया जाए। या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, इनको आप पढ़ सकते हो, फर्दर स्टडी कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे ये पॉलिसी होगी अप्लाई। उसके बाद यहाँ पे इसको किस OU लेवल पे लगाना है, अब इट डिपेंड्स। अब यहाँ पे हमारी पंजाब की लोकेशन है, पंजाब की लोकेशन के लिए पॉसिबल चांसेस है कि वर्किंग आवर डिफरेंट हो गोवा की लोकेशन से, क्या पता गोवा वाले नाइट शिफ्ट करते हो, पंजाब वाले नाइट शिफ्ट ना करते हो, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बना सकते हो पैच मैनेजमेंट की, और यहाँ पे डिप्लॉय करवा सकते हो, ठीक है। या फिर आपकी पॉलिसी पैच मैनेजमेंट की कुछ ऐसी भी हो सकती है। तो दोबारा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, पैच मैनेजमेंट की पॉलिसी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कई बार कुछ ऐसी भी हो सकती है आपकी।
ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो मान लो आपकी कंपनी है, ठीक है, कंपनी के अंदर प्रोडक्शन वाले कंप्यूटर हैं, जैसे प्रोडक्शन के सर्वर हैं, जिसके अंदर आपके 5 सर्वर आते हैं। ठीक है, ये 5 सर्वर हैं जो कि क्रिटिकल हैं भाई, ये शट डाउन या रीस्टार्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ सर्वर्स हैं जो कि ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, कि अच्छा ठीक है अगर शट डाउन हो भी गए तो कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आएगी। ठीक है, वो हो गए इंटरमीडिएट बोल दो मान लो उनको, ठीक है, इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट या कुछ ऐसा। ठीक है, ये भी कुछ सर्वर्स हैं, ये भी कुछ कंप्यूटर्स हैं, मान लो 5-6 कंप्यूटर ये हैं कुछ ऐसे, ये सर्वर्स हैं। उसके बाद आपके आते हैं नॉन क्रिटिकल एसेट्स। नॉन क्रिटिकल एसेट्स आपके हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है अगर अपडेट ने कोई गड़बड़ कर भी दी, ठीक है, या फिर अगर अपडेट ने रीस्टार्ट कर भी दिया ऑटोमेटिकली, तो इतनी कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उस सिनेरियो में आपके नॉन क्रिटिकल एसेट आ सकते हैं। अब इस तरीके से आप 3 पॉलिसीज बना सकते हो शेड्यूल के लिए। पहली पॉलिसी बना दी पैच मैनेजमेंट के लिए, जो कि क्रिटिकल एसेट्स के लिए, प्रोडक्शन वाले हैं जो। दूसरी पॉलिसी बना दी पैच मैनेजमेंट के लिए आपने इंटरमीडिएट एसेट्स के लिए। तीसरी पॉलिसी आपने बना दी नॉन क्रिटिकल एसेट्स के लिए, और उनके लिए शेड्यूलिंग आर डिफरेंट रखती है, कि जैसे कि प्रोडक्शन वाले हैं, उनका शेड्यूलिंग आर हो कि भी एवरी वीक ना लें वो अपडेट, राइट, वो सिर्फ सैटरडे और संडे को अपडेट लें, सैटरडे और संडे को सुबह 3 बजे अपडेट हो। क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारे प्रोडक्शन के सर्वर, क्या पता माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर चल रहा हो, उस पे डाटाबेस चल रहा हो जो शट डाउन ना ही हो सके 5 दिन हफ्ते में, तो उस सिनेरियो में आप कुछ ऐसी पॉलिसी बनाओगे उनके लिए। सेम चीज आप इसके लिए अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हो। अब ये आप डिसाइड करोगे जब आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर समझोगे, डिमांड देखोगे, उसके अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई करोगे। बट आपको आइडिया दे दिया मैंने, बेस लाइन दे दी, कुछ ऐसा आप बेस लाइन सेटअप कर सकते हो अपने आइडिया में। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3-4 रिंग्स बना सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो अपडेट के लिए। अब इसका बेनिफिट ये भी है, ठीक है, बेनिफिट क्या है? अब बेनिफिट आप सेम तरीके के, जैसा हमने ग्रुप पॉलिसी बनाया, सेम तरीके के हम ग्रुप्स बना सकते हैं आपके WSUS सर्वर पे भी। ठीक है, वो भी देखते हैं अभी हम। तो यहाँ पे क्या किया हमने, तो यहाँ पे हमारी पॉलिसी जो है बन चुकी है, पंजाब लोकेशन पे लगा देता हूँ सिंपल, लिंक एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी, पैच मैनेजमेंट की पॉलिसी है, इसको ओके कर देंगे, अपना काम इतना हो गया। उसके बाद अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे चलते हैं और इसमें कर लेते हैं लॉगिन। और यहाँ पे सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, हमको जीपी अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज ग्रुप पॉलिसी हर 30 मिनट में बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बाय डिफॉल्ट हर 30 मिनट में ग्रुप पॉलिसी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गूगल पे सर्च भी कर सकते हो आप। वैसे मेरे को जितना पता है 30 मिनट बाद अब ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैं डोमेन कंट्रोलर से बात करना चाहता हूँ, एनएस लुकअप कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, DC1 मेक श्योर कर लेते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे जीबी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, इस तरीके से। तो हमारी पॉलिसी होगी अपडेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे रजिस्ट्री ओपन करते हैं, और रजिस्ट्री में एक जगह होती है, वहां पे आप कंफर्म कर सकते हो कि भाई हमारी जो लोकेशन है सही जगह जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर के, नहीं अपडेट मांगने। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्री ओपन कर लेनी है इस तरीके से, रजिस्ट्री एडिटर, इस तरीके से आप अगर सर्च करोगे, रेग भी सर्च करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की परमिशन चाहिए। ठीक है, लोकल एडमिन भी हो। तो यहाँ पे हम जाएंगे HKLM में, जो कि होती है ये की एच की लोकल मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद मैं जाऊंगा सॉफ्टवेयर पे, उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे पॉलिसीज पे माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे मैं जाऊंगा विंडोज के अंदर। तो यहाँ पे आप ऊपर लोकेशन देख सकते हो। हम कहाँ पे गए, हम गए HKLM के अंदर, उसके बाद सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया हमने, उसके बाद हमने पॉलिसीज पे डबल क्लिक किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट पे डबल क्लिक किया, उसके बाद विंडोज पे डबल क्लिक किया, और लास्ट में हमको यहाँ पे विंडोज अपडेट मिलता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको 2 की मिलेंगी, WU सर्वर एंड WU स्टेटस सर्वर। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख लो, HTTP जो कि हमने सेट किया था। तो ये ग्रुप पॉलिसी चेंज होने के बाद हुआ। ठीक है, इतना काम हो गया, अब हमारे कंप्यूटर जा रहे हैं सिंपल। ठीक है, उधर कॉन्टेक्ट करेंगे अब ये। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊं जैसे कि, ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऑल कंप्यूटर में जाऊं तो फॉर नाउ मेरे को यहाँ पे कोई कंप्यूटर दिखेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि टाइम लगाता है थोड़ा सा। हाँ, बट फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर ही वीडियो को पॉज करता हूँ, और उसके बाद में आपको जब तक ये
कांटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ही इन दोनों का कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई कंप्यूटर कैसे दिखेगा। बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं आपको अभी आइडिया दे दूं, आप अपने लैब में टेस्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा खास नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपका कंप्यूटर इस तरीके से शो अप कर जाएगा जो कि हमने वहाँ पे बनाया, ठीक है। ठीक है, एक बार आपका कंप्यूटर यहाँ पे शो अप हो गया, उसके बाद क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक नया ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लो नया ग्रुप बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऑल कंप्यूटर्स पे राइट क्लिक करो, ऐड कंप्यूटर ग्रुप पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप ग्रुप बना सकते हो, जैसे कि क्रिटिकल एसेट्स। ठीक है, क्रिटिकल एसेट आपने यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप क्रिएट कर दिया। उसके बाद ये जो यहाँ पे यूजर कंप्यूटर दिखेगा ना, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे दिखते हैं अनअसाइंड कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद आपको कंप्यूटर पर क्लिक करना है और उसको क्रिटिकल एसेट्स का पार्ट बना देना है। उसी तरीके से आप यहाँ पे एक और ग्रुप बना सकते हो। उस ग्रुप का नाम रख देते हैं हम क्रिटिकल एसेट्स के अलावा नॉन क्रिटिकल कर देते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो हो गए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आप अपडेट, जब मान लो अब आपको पता नहीं है कि भी अपडेट कुछ ब्रेक कर सकता है कि नहीं, तो उस सिनेरियो में मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी कंपनी में मान लो ऐसा कुछ सेटअप कर रहा हूँ, तो मेरा हमेशा होता है कि भी नॉन क्रिटिकल एसेट्स को यूज करना एज अ टेस्टिंग। अब मतलब इसका ये नहीं है कि नॉन क्रिटिकल एसेट्स को आप खराब कर दो, नहीं। आपको टेस्टिंग, डेफिनेटली आपको टेस्टिंग ग्रुप बनाना है। आप जब सर्वर एडमिन के तौर पे कहीं काम करोगे, तो डे टू डे टास्क आपका यही होता है। डे टू डे टास्क में आपको ऐसे फोन नहीं आएंगे कि भी मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो, नहीं। उसके लिए आपके पास टीम होगी, अगर बड़ी कंपनी में काम करते हो तो, जो कि पासवर्ड रीसेट वगैरह करने के लिए है। आपका एज अ सर्वर एडमिन जॉब है सोचना, प्रोजेक्ट बनाना और ऐसी चीजें करना जो कि अभी हम कर रहे हैं, ताकि इफेक्टिवली हम कॉन्फ़िगर कर सकें सिस्टम को, पॉलिसीज बिल्ड कर सकें जो कि सिस्टम खराब ना करें। ठीक है, तो आपके पास टाइम ही टाइम है ये चीजें सोचने का, इनको टेस्ट करने का अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपडेट्स में जा सकते हो, जो कि आपके पास अपडेट्स अवेलेबल हैं। मान लो क्रिटिकल अपडेट है, उसके बाद अगर मान लो आप फॉर एग्जांपल ये वाला अपडेट आप अप्रूव करना चाहते हो, तो राइट क्लिक, अप्रूव। उसके बाद ये आपको लिस्ट दे देगा भाई अप्रूव करना कहाँ चाहते हो। ऐसे नहीं है कि सारे कंप्यूटर पे अप्रूव हो जाएगा। अब मान लो एक नया अपडेट आया विंडोज का, ये वाला मान लो। ठीक है, अब आपको ये पता नहीं है कि ये नया अपडेट कुछ खराब करेगा उन आपके सॉफ्टवेयर, जो आपकी कंपनी के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उन पे कस्टम सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, वो कुछ खराब करेगा कि नहीं। तो आप इस तरीके से अपडेट्स को पुश कर सकते हो कि भाई नया अपडेट आया है, ठीक है, इस पे हम इसको अप्रूव करेंगे, बट अप्रूव हम सिर्फ नॉन क्रिटिकल एसेट पे करेंगे, इस तरीके से। बाकी पे अप्रूव नहीं हुआ है। तो इससे क्या होगा कि ये जो अपडेट है ये अप्रूव हो गया। अब जो नॉन क्रिटिकल एसेट्स आएंगे हमारे, सिर्फ जो कि इसके अंदर आएंगे, ठीक है, सिर्फ उन पे ही अपडेट लगाया जाएगा, ये बाकी किसी पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर शो अप करे ये, जो कि टाइम लगाता है, ठीक है, ये टाइम लगा सकता है, कहीं 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में भी लगा सकता है, ठीक है, नॉट श्योर। बट हाँ, आई वुड रिकमेंड कि आप टेस्ट करें इसको। मैं 1 घंटा नहीं वेट कर सकता इस पे, रीजन बिकॉज यहाँ पे ये जो आप एक्सपायरेशन देख रहे हो ना, ये सर्वर एक्सपायर हो चुका है। तो जब सर्वर एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद ये 1 घंटा भी नहीं चलता। ठीक है, 1 घंटे बाद रीबूट हो जाता है, तो मेरे को दिक्कत आएगी उसमें थोड़ी। बट फॉर दिस वीडियो यही आपको मेन जानना है, ठीक है। अब इतना मैंने बता दिया कि ये मेन आपको जानना है। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्दर रीडिंग करें। आप गूगल पे जाएं, जैसे कि आप यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जाके कुछ ऐसा सर्च कर लेना है। अ, तो आप सर्च कर सकते हो कुछ, लर्न WSUS सर्वर। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का पहले ही आर्टिकल मिल जाता है भाई, गेटिंग स्टार्टेड विद WSU सर्वर क्या है। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या वर्जन्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको, अब इतना रीड करोगे उसके बाद ये आपको बताएंगे भी कि डिप्लॉय कैसे करना है। तो यहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट पढ़ सकते हो, पूरा इंस्टॉल प्लान सब कुछ। बट ये सेम चीज बताएंगे जो मैंने बताया है, ठीक है। बस ये फर्क था कि भी आपने प्रैक्टिकल लेवल पे देख लिया, आपको आइडिया हो गया, इससे पहले आप रीडिंग करते हैं। क्योंकि मेरे को जो दिक्कत आती है, मैं जब भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ, तो मेरे को अगर मैं कोई नई चीज की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा हूँ, तो मेरे ऊपर से निकल जाती है सारी चीजें, तो मेरे को एक
विजुअलाइजिंग या मेरे को प्रैक्टिकल लेवल पे वो चीज टच करनी होती है एक बार, ताकि मेरे को पता लगे भाई है क्या, क्या काम कर रहा है, ताकि मेरे को यहाँ पे जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है मेरे को क्लियर हो थोड़ा सा उसके बाद। तो थियोरेटिकल मैं बाद में टच करता हूँ जब मैंने प्रैक्टिकल कर लिया, थोड़ा सा छेड़छाड़ कर ली। ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे आएँ, गूगल करें जिस तरीके से मैंने किया है सिंपल। ठीक है, गूगल करें, इसके बारे में पढ़ें। यहाँ पे जरूरी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के, और भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे सोलर विंड्स का आर्टिकल है। ठीक है, तो सोलर विंड्स ने समझाया है WSUS सर्वर क्या होता है। अ, या फिर अगर आप इमेजेस पे क्लिक करोगे तो इमेजेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिख रहे, पर कहीं कईयों ने जैसे कि अपडेट सर्विस डायग्राम्स, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये किसी ने डायग्राम बनाया, राइट, कितना अच्छा डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारे विंडोज सर्वर हैं 2019, विंडोज 10 की मशीन हैं, विंडोज सर्वर 2016 भी हैं, विंडोज 11 की भी मशीन्स हैं, यहाँ पे WSUS सर्वर है। तो ये सारे कंप्यूटर इससे कनेक्ट करते हैं अपडेट लेने के लिए, इंटरनेट पे जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट साइट से इंटरनेट अपडेट लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कि भाई WSUS सर्वर से नोटिफिकेशन जा सकती है, नए अपडेट आए। तो फर्दर रीडिंग बहुत चीजें हैं, एक वीडियो में नहीं बता सकते, बट बहुत चीजें हैं। बट ये आपको आइडिया दे देगा भाई, आप किसी कंपनी में जा रहे हो, कोई कई कंपनीज ऐसी होती हैं, कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता बड़ा। ठीक है, कई कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा होता है। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है सर्वर्स के अपडेट्स की, सर्वर अप टू डेट नहीं है। ठीक है, पुरानी सर्विसेज यूज की जा रही हैं, HTTP यूज किया जा रहा है, FTP यूज किया जा रहा है, अनोनिमस लॉगिन अनेबल्ड है। ये बैड प्रैक्टिसेस हैं, राइट। ये चीजें अगर आपको पता होंगी कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो ऐसी पता लगेंगी। लैब बिल्ड करो, प्रैक्टिस करो। मेरी वीडियो देखो मत सिर्फ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ उसको खुद कॉन्फ़िगर करो। जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरे को देख के ही अगर आप सेम सेम चीजें कॉन्फ़िगर करोगे ना, उसमें ही आपको एरर्स आने लग जाएंगे। फिर आपको बस एरर्स को गूगल करना है। नहीं कुछ पता लग रहा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करो, मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। गूगल करो, यही जॉब है सर्वर एडमिन की। सर्वर एडमिन की जॉब बस यही है कि आपको जॉब पे जाना है, मेक श्योर करना आपके सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, दैट इज इट। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बहुत बढ़िया टॉपिक, जिसके अंदर हम इस सर्वर को माइग्रेट करेंगे एक नए सर्वर के अंदर, जो कि आप कभी कभी ही करते हो एज अ सर्वर एडमिन, डेली बेसिस का काम नहीं है। बट ये मैंने इसलिए वीडियो बनाने की सोची आगे, क्योंकि हमारा ये सर्वर एक्सपायर होने वाला है, तो इसको बढ़िया से सर्वर पे लेके चलते हैं जो एक्सपायर ना हो, जिसमें हमको एक 180 डेज और मिल जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम क्लाउड पे भी जाएंगे, बात की बातें हैं। बट फॉर नाउ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।